अस्सलामुअलैकुम। आज बरसात के मौसम के लिए बहुत ही स्पेशल स्नैक्स की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ जो बहुत ही क्रिस्पी और एकदम क्रंची होते हैं और इसे आप टी स्नैक के तौर पर भी खा सकते हैं। ये बनाने में आसान और खाने में तो बहुत ही मजेदार होते हैं। इन क्रिस्पी स्नैक्स को बनाने में खर्चा तो बहुत ही कम लगता है। आप भी इसे बरसात के मौसम में जरूर ट्राई कीजिएगा और वीडियो में दिए गए स्टेप को फॉलो कीजिएगा ताकि आपके ये स्नैक्स एकदम क्रिस्पी और क्रंची बने। रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। एकदम क्रिस्पी क्रंची स्नैक्स बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे 2 कप के करीब मैदे को हम छान कर लेंगे। आपको पता है कि इन दिनों में नमी होती है तो आप मैदे को अच्छी तरीके से छान कर लीजिएगा। अब हम इसमें ऐड कर देंगे 2 से 3 चम्मच घी, आधा टीस्पून हम इसमें खाने का मीठा सोडा ऐड करेंगे और अब हम इसमें ऐड करेंगे आधा चम्मच के करीब नमक आप हस्बे जायका ऐड कर सकते हैं। अब हम इन तमाम चीजों को अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे ताकि जो हमने इसमें घी डाला है वो अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। और अब हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर एक सॉफ्ट सी डो गूंद लेंगे। पानी आप एक साथ ना डालिएगा बल्कि आप थोड़ा थोड़ा पानी डालकर आटे को गूंद लीजिएगा। अब हम क्या करेंगे, आटे को अच्छी तरीके से गूंद लेंगे। आटे को गूंदते हुए हमारे 3 से 4 मिनट गुजर चुके हैं। आप देख सकते हैं हमने आटे को 4 से 5 मिनट अच्छी तरीके से गूंद लिया है। अब हम आटे को रेस्ट पे रखेंगे। रेस्ट पे रखने के पहले आप तकरीबन 1 चम्मच के करीब घी ऊपर डाल दें ताकि हमारे आटे के ऊपर पेपड़ी ना जमे। अब हम इसको 15 मिनट के लिए रेस्ट पे रख देंगे। अच्छा जी, अब हम लेंगे तकरीबन 3 चम्मच के करीब घी के अंदर हम डाल देंगे 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर और 1 चम्मच हम इसमें ऐड कर देंगे मैदा। ये हमने तकरीबन 3 चम्मच के करीब दोनों चीजें डाल दी हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको बहुत अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे ताकि कोई लम्स वगैरह ना रहे। अगर आपके पास कॉर्नफ्लावर नहीं है तो आप सिर्फ मैदा भी ऐड कर सकते हैं। आप देख सकते होंगे कि माशाल्लाह हमने ये अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। अच्छा जी, इधर देख सकते हैं आटा भी हमारा सेट हो चुका है। अब हम काउंटर पर थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे और अच्छे तरीके से हम आटे को गूंद लेंगे। जब तक ये मुकम्मल नरम और जबरदस्त सी सॉफ्ट सी हमारी डो नहीं बन जाती तब तक हम इसको गूंदते रहेंगे इस तरीके से। ये आज जो मैं स्नैक्स बना रही हूँ ये एकदम क्रिस्पी और क्रंची बनते हैं। आप ये बच्चों को लंच में भी देकर बेच सकते हैं और इसे आप टी स्नैक के तौर पर भी एंजॉय कर सकते हैं। आप देख सकते होंगे कि हमने आटे को अच्छी तरीके से गूंद लिया है। अब हम पेड़े बनाएंगे। हम ये इक्वल साइज के 3 अदद पेड़े बना लेंगे। ये हमने 2 कप मैदे से 3 पेड़े बना लिए हैं और 2 पेड़े हम साइड पे रख देंगे और 1 पेड़े को हम बेल लेंगे। रोटी को हम जितना पतला बेलेंगे इतने ये हमारे स्नैक्स क्रिस्पी बनेंगे। बराबर हम इस तरीके से रोटी को पतला सा बेल लेंगे। आप देख सकते हैं रोटी को हमने पतला सा बेल लिया है। अब हमने जो कॉर्नफ्लावर वाला घी तैयार किया था वो हम ऊपर डाल देंगे और अच्छी तरीके से हम हाथों की मदद से सेट कर लेंगे। हम ये हर तरफ से इस तरीके से लगा लेंगे। अब हम क्या करेंगे, मैदे का हल्का सा डस्ट ऊपर करेंगे और एक कॉर्नर से पकड़कर हम अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और दोबारा से हमने ये जो कॉर्नफ्लावर वाला घी बनाया था वो हम लगा देंगे और इसी तरीके से हम थोड़ा सा मैदे का डस्ट दोबारा करेंगे। अब हम अंदर की तरफ इसको दोबारा से फोल्ड कर देंगे, फिर ऊपर घी लगाएंगे, फिर मैदे का डस्ट करेंगे और अब हम एक कॉर्नर को पकड़कर इसके ऊपर रखेंगे और दूसरे कॉर्नर को पकड़कर हम इसके ऊपर रख लेंगे। ये आप देख सकते हैं चौकोर शेप में हमारी ये एक रोटी बनकर तैयार हो गई है। अब हम इसी तरीके से दूसरे पेड़े भी बना लेंगे। अच्छा जी, तीनों पेड़े हमने बना लिए। अब मैं आपको बेल कर बताती हूँ। ये देखिए हम इस तरीके से चौकोर शेप में बेल लेंगे और अब मैं आपको साइडों से ये इस तरीके से हाथों की मदद से सेट करेंगे ताकि हमारे जो साइडों से कॉर्नर होते हैं ये वेस्ट ना हो। अब हम इसको चौकोर शेप में कटिंग कर लेंगे। पहले हम लंबाई में कटिंग करेंगे, फिर हम इस तरीके से चौकोर शेप में कटिंग कर लेंगे। अच्छा जी, ये हमने 1 अदद अंडे की जर्दी ली है। जर्दी को हम अच्छे तरीके से फेंट कर ऊपर लगाएंगे। एक स्नैक्स को हम इस तरीके से अंडे से कोट कर लेंगे। हम ये अंडे से कोट कर रहे हैं। अगर आप अंडे से कोट नहीं भी करते तो कोई बात नहीं। ये देखिए हमने तमाम पीसेस को अंडे से कोट कर लिया है। अब हम स्प्रिंकल कर देंगे सफेद तेल। सफेद तेल हमने ऊपर लगा दिए। अब हम नाइफ की मदद से हल्का हल्का प्रेस कर देंगे ताकि हमारा ये तेल अच्छे तरीके से चिपक जाए। ये देखिए माशाल्लाह कितने जबरदस्त हमारी एक रोटी से 9 स्नैक्स बनकर तैयार हो गए हैं। अब हम इसी तरीके से दूसरे स्नैक्स को भी कटिंग कर लेंगे। अच्छा जी, अब हम फ्राई की तरफ चलेंगे। फ्राई करने के लिए ऑयल को हमने अच्छी तरीके से गर्म कर लिया है। अब हम थोड़ा फासले पर ये स्नैक्स डाल देंगे। आप देख सकते होंगे कि जैसे ही हमने घी में डाले हैं तो ये पर्दे खुलना शुरू हो गए हैं। ये स्नैक्स एकदम लेयरदार बन रहे हैं। इन स्नैक्स को तब तक हम फ्राई करेंगे जब तक अच्छे तरीके से गोल्डन कलर नहीं आ जाता। ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितने जबरदस्त लेयरदार हमारे ये स्नैक्स तैयार हो रहे
हैं और ये आप देख सकते होंगे कितने ये क्रिस्पी तैयार हुए हैं। इसी तरीके से तमाम स्नैक्स को हम फ्राई कर लेंगे। ये देखिए आप देख सकते होंगे कि माशाल्लाह हमने तमाम स्नैक्स फ्राई करके तैयार कर लिए हैं और आप इनकी फाइनल लुक देख सकते हैं कितने ये क्रिस्पी तैयार हुए हैं। आप इनकी लेयरें चेक करेंगे, देखिए हर तरफ से ये माशाल्लाह बहुत ही जबरदस्त एकदम क्रिस्पी तैयार हुए हैं। सिर्फ 2 कप मैदे से ढेर सारे हमारे ये स्नैक्स बनकर रेडी हो चुके हैं, ये आप देख सकते हैं। तो कैसी लगी ये मेरी अमेजिंग स्नैक्स की रेसिपी? अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर कीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मैं आपके साथ इसी तरह अच्छी और नई रेसिपी शेयर करती रहूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।